हेलो फ्रेंड्स, नवीन वर्मा आपके सामने फिर से माय सुपर इंग्लिश क्लास में। आज हम देख रहे हैं इंडियन इंग्लिश राइटर में कमला दास के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक ज़रूर करें वीडियो को और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। बिना रुकावट में चालू करता हूँ। कमला दास, शी वॉज वेरी प्रोमिनेंट poetess of Indian English literature. Kamala Das was born in aristocratic family in 31st March 1934 at Punnayurkulam in South Malabar region of Kerala. ठीक है, तो कमला दास जो है वो बहुत ही शानदार राइटर थी। उनका जन्म कब हुआ है? 1934 में। ठीक। शी इज़ इंटरनेशनली रिनाउंड पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट। सब कुछ इन्होंने लिखा है। ठीक है। और शी रोट इन इंग्लिश एंड मलयालम बोथ एफर्टलेसली एंड मेंटेन्ड हाई स्टैंडर्ड इंटरनेशनली। ठीक है, उनकी लैंग्वेज जो है बहुत ही शानदार थी और जो कि मेंटेन करती थी हाई स्टैंडर्ड इंटरनेशनली। Her mother was a former managing editor of a Malayalam daily Mathrubhumi and Nalappat Balamani Aroma, a renowned Malayali poetess. उनकी माता जी जो थी वो भी बहुत ही रिनाउंड मलयाली पोइट थे। उनके एक्चुअली पेरेंट्स दोनों ही पोइट थे। ठीक है। और कमला दास इनका रियल नेम जो है माधवी कुट्टी है ना। और ज़्यादातर उन्होंने अपने घर में ही पढ़ाई की है। शी वॉज एजुकेटेड मेनली एट हर होम। ठीक। और वो यूनिवर्सिटी कभी गई नहीं पढ़ाई के लिए, ये खास बात है। ठीक है। शी वॉज एजुकेटेड इन कोलकाता एंड मालाबार, दोनों जगह उन्होंने पढ़ाई की घर पे ही। फिर शी स्टार्टेड पोइट्री एट द अर्ली एज, बहुत ही अर्ली एज में उन्होंने लिखना चालू कर दिया था। ठीक है। शी वॉज एन इन्फ्लुएंस ऑफ हर ग्रेट अंकल नालप्पट नारायण मेनन, अ प्रोमिनेंट राइटर। उनके जो अंकल थे उसके सबसे ज़्यादा प्रभाव में वो रही और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने लिखा है। हर पोइट्री इज़ इन्फ्लुएंस बाय मेट्रोपॉलिटन लाइफ एज वेल एज बाय द इमोशनल एक्सपीरियंस। ज़्यादातर उन्होंने मेट्रोपॉलिटन लाइफ के बारे में से रिलेटेड लिखा है और अपने खुद के इमोशनल एक्सपीरियंस से उन्होंने लिखा है। ठीक है। शी बिगन राइटिंग एट द एज ऑफ 6, 6 साल की उम्र में ही उन्होंने लिखना चालू कर दिया था। हर पोएम्स वर अबाउट डॉल्स, डॉल के बारे में उनकी एक पोएम थी। हु लॉस्ट देयर हेड्स, जिसने अपना सर, जिसका लॉस्ट गुम गया था या हट गया था, डॉल होती थी पहले ऐसी। हैड टू रिमेन हेडलेस फॉर एवर एंड हैड हर फर्स्ट पोइट्री पब्लिश्ड बाय पेन इंडिया एट द एज ऑफ 14। उनकी पहली जो पोइट्री थी उसको पेन इंडिया ने पब्लिश किया है 14 साल की उम्र में उन्होंने जो थी जब पब्लिश हुई थी। शी डिड नॉट रिसीव अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। मच ऑफ हर राइटिंग्स इन मलयालम केम अंडर द पेन नेम, माधवी कुट्टी के नाम से उन्होंने लिखा है। उनका नाम जो था रियल नेम उनका है। ठीक है। और शी वॉज मैरिड इन 1949, एक्चुअली ये मैंने इसमें नहीं लिखा है, टू माधव दास, एन एम्प्लॉय ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हु लेटर वर्क फॉर द यूनाइटेड नेशंस। माधव सपोर्ट हर राइटिंग्स, हर कैरियर, हिज कैरियर टुक दैम टू कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड बॉम्बे। मतलब उनके पति ने इतनी जगह में काम किया था। तो हर पोइट्री इज़ इन्फ्लुएंस बाय द मेट्रोपॉलिटन लाइफ एज वेल एज बाय द इमोशनल एक्सपीरियंस। इसलिए उनकी पोइट्री में हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन लाइफ के बारे में और उनके इमोशनल एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है। और तो उनका जो पहला कलेक्शन था वो समर इन कलकत्ता, जो कि 1965 में उन्होंने लिखा है। ठीक है।
समर इन कलकत्ता। तो हमें तो उनकी पोइट्री या उनके वर्क से मतलब, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में तो पोइट्री या उससे रिलेटेड आने वाला है, फिर भी हमने उनके जीवन में थोड़ा बहुत झांक लिया। शी रोट फॉर जर्नल्स और मैगजीन्स एंड देयर इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन हर ऑल हर वर्क। सारे के सारे उनके काम में क्या दिखता है, उनका जीवन। शी रिसीव द केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हर स्टोरीज इन मलयालम। मलयालम में लिखने के में उन्होंने स्टोरीज लिखी है, केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको मिला है। शी ऑल्सो रिसीव द एशियन पैन एंथोलॉजी फॉर पोइट्री इन 1964। शी इज़ प्रोबेबली द फर्स्ट वुमेन टू ओपनली एंड ऑनेस्टली टॉक अबाउट द वुमेन डिज़ायर। महिला की जो इच्छा होती है, जो किसी को नहीं बता सकती, वो सारी की सारी पहली ऐसी महिला हुई हैं कमला दास, जिन्होंने अपने राइटिंग में लिखा है। म्यूजिंग्स ऑफ द लोनली हार्ट इज़ अ कॉमन थीम इन हर पोएम। इट शोज़ लव विथ नेवर एंडिंग पैशन। और उनकी मृत्यु जो है 2009 में हुई है। तो उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो हम देख लेते हैं। समर इन कोलकाता, कलकत्ता तो है ही। उसके अलावा उन्होंने एक लूजिंग बैटल पोएम है। हर ऑटोबायोग्राफी इज़ एंटे कथा, है ना, एंटे कथा करके उनकी एक बायोग्राफी है, इस ऑटोबायोग्राफी है, इसको हम लर्न कर लें इस नाम को। माई ग्रैंड मदर्स हाउस उनकी बहुत ही रिनाउंड पोएम है। नावल उन्होंने लिखा है एक अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट उन्होंने एक नावल लिखा है। द सुसाइड उनकी पोएम है। द लुकिंग ग्लास, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स इन 1973 में पब्लिश हुआ था ये पोएम का कलेक्शन। फॉरेस्ट फायर, द विंटर, द सनशाइन कैट, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, ये सारे उनके वर्क हैं। इसके अलावा भी उनके वर्क है द स्टोन एज, रिलेशनशिप, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये सारे उनके वर्क हैं, हम उसके हिसाब से अपने पढ़ाई के हिसाब से उसको पढ़ लें, हल्का फुल्का हम जान लें जो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा है। एक एंटे कथा जो है वो है ऑटोबायोग्राफी। समर इन कलकत्ता जो है उनके इम्पोर्टेंट वर्क है और बड़ा ही कंट्रोवर्शियल वर्क था उनका ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको लर्न कर लें। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इसमें मैं एक एक करके वीडियो ला रहा हूँ, राइटर्स के हिसाब से ला रहा हूँ। पहले इंडियन राइटर्स को कवर करूँगा, उसके बाद ड्रामेटिस्ट हम पूरे वर्ल्ड वाइड हम उसको छानेंगे। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगले वीडियो मुलाकात करता हूँ, नमस्कार।